ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के डींगरपुर में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के जेरे एहतमाम एक शाम फजले हक खैराबादी के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद 15 अक्टूबर 2022 को जनाब चौधरी कैफुल वरा साहब चेयरमैन उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश की सदारत में हुआ। मेहमाने खुसूसी रहे माननीय न्यायाधीश श्री नरेंद्र कुमार जैन। मेहमानाने एजाजी रहे जनाब राज बहादुर सिंह साहब SDM बिलारी व जनाब गणेश कुमार गुप्ता साहब CO बिलारी। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज मेहमान नवाज शख्सियत हाजी जहीर अहमद साहब मेंबर उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश। को कन्वीनर रहे जनाब शाह आलम साहब मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा BJP। इस खूबसूरत महफिल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हमें दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जहां हमारी फहरिस्त में कुछ शोरा हजरात मौजूद हैं, वहीं शायरात भी तशरीफ रखती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जायका तब्दील होता रहे और आपकी समाअतों में आहिस्ता आहिस्ता शहद के कतरे भी पहुंचते रहें, ताकि आपकी लज्जतें और आपका लुत्फ बरकरार रहे। तो दोस्तों, एक जमाना के ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसानाए मोहब्बत व जुबान दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। एक जमाना हुआ करता था कि लेडीज मस्तूरात अपनी खानादारी और पर्दादारी में महफूज और महदूद रहा करती थी। मगर एक वक्त आया और अलीगढ़ के अदबी प्रोग्राम में मजाज लखनवी ने कहा था कि किसी के गम को अपना गम बना लेती तो अच्छा था, किसी के गम को अपना गम बना लेती तो अच्छा था, कलम हाथों में गर तू भी उठा लेती तो अच्छा था, और तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मजाज लखनवी के इन अशार के बाद मस्तूरात लेडीज की सोच में तब्दीलियां आई, अंदाज जिंदगी में बदलाव आया। आज सूरत हाल यूं है कि चाहे मैदान सियासत हो या अदब की सरगर्मियां हो, मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कदम से कदम मिलाकर कौमी खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक ऐसी ही नई उम्र की शायरा, एक ऐसी ही तख्लीक कारा जिसका ताल्लुक संभल की सरजमीन से है, मैं आवाज दे रहा हूँ मोहतरमा अजरा संभली से कि वो तशरीफ लाएं, और आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ इस हिंदुस्तान की बेटी का इस्तकबाल करें, अजरा संभली। कि कभी किताब कभी गुल से बात करती है, कभी किताब कभी गुल से बात करती है, वो अपने रोज तखय्युल से बात करती है, और सुना है अब भी वो रखती है शौक चिड़ियों का, सुना है अब भी वो बुलबुल से बात करती है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्ताद। बहुत ही मोतबर आज का डाइज और बहुत ही खूबसूरत आप सभी लोगों की समातें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुशायरा आप लोग सुन रहे हैं। जिस तरह से कि आप सभी शोरा को सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप मुझे भी उसी तरह सुनेंगे। और ज़्यादा टाइम आप सभी का नहीं लूँगी और आप ही के मतलब की शायरी करूँगी। मैं 4 मिसरों से अपनी शायरी का आगाज़ करती हूँ, सुने जी, पढ़िए बेटे। जिंदगी में बाहर आई है जब से तस्वीर तेरी पाई है, जिंदगी में बाहर आई है जब से तस्वीर तेरी पाई है, छोड़ दो कैसे प्यार का दामन, छोड़ दो कैसे प्यार का दामन,
शुक्रिया हज़रात, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी निज़ामत गुलजार अंकल फरमा रहे हैं। बहुत ही मुबारकबाद मैं उनको पेश करती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, सुने। जरा सी तालियां भी बजाते रहे, थोड़ी सी तवानाई मिलती है शायर को भाई, यही उसकी ग़िज़ा होती है। पढ़ो बेटे पढ़ो। जी मैं पढ़ती हूँ, सुने। सर पे तारों का शामियाना है, रुक रही है नया जमाना है। सर पे तारों का शामियाना है, रुक नहीं है नया जमाना है। तुम कहीं पर भी हो चले शुक्रिया हज़रात। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे अंकल बैठे हैं, मैं उन सभी की नज़र ये शेयर करती हूँ, देखें। जी पढ़िए भाई पढ़िए। अपने वालिद की शान कागज पर, देखिए हज़रात यहाँ पर बहुत सारे मेरे अंकल तशरीफ फरमा है, मैं उन सभी की नज़र ये शेयर करती हूँ, सुने। अपने वालिद की शान कागज पर और माँ की ज़बान कागज पर, अपने वालिद की शान कागज पर और माँ की ज़बान कागज पर चूम कर अपने सर पे रखती हूँ, चूम कर अपने सर पे रखती हूँ, रोज लिख कर कुरान कागज पर, रोज लिख कर कुरान कागज पर। बहुत अच्छे बहुत हो। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। और यहाँ पर सभी जितने भी बॉयज़ हैं मैं उन सभी की नज़र ये शेयर करती हूँ। हालांकि सभी लोग अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं, सभी बॉयज़ अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, मैं उन सभी की नज़र ये शेयर करती हूँ, सुने। पढ़िए बेटे पढ़िए, बहुत अच्छा है। देख कर अपनी माँ के चेहरे को जब कोई बेटा मुस्कुराता है, देख कर अपनी माँ के चेहरे को जब कोई बेटा मुस्कुराता है, मेरे सरकार ने कहा है वो, मेरे सरकार ने कहा है वो, एक हज का सवाब पाता है, एक हज का सवाब पाता है। बहुत अच्छे बहुत हो, क्या कहने भाई। और बिल्कुल ना मुकम्मल गजल का एक मतला और एक शेर और देखें। पढ़िए। ये कौन कहता है तुमसे कि प्यार मत करना, बोल दीजिए चेयरमैन साहब के लिए। देखिए चौधरी कैफुल वरा साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश, वो तशरीफ़ ले आए हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। वो अपनी टीम के साथ, अपने अजीज़ों के साथ तशरीफ़ लेके आए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। ये वही चेहरे हैं कि जिनका काम उजाले बनाना है, ये वही चेहरे हैं जो हिंदुस्तान की एकता का कुतुब मीनार हैं। ये वही चेहरे हैं कि जो हिंदुस्तान की एकता और भाईचारे को कायम रखने का जज्बा और हौसला रखते हैं। आइए, बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके सामने हिंदुस्तान की वो बेटी जिसने बड़ी कम उम्री में अपनी कामयाबी और सरफराजी का वो सफर तय किया है, कि जिसके लिए ये अलग से मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मोहतरमा अजरा संभली। पढ़ो बेटे। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी पढ़िए। ये कौन कहता है तुमसे कि प्यार मत कर
शेर देखें। मैं अपने हाथों से तेरी दुल्हन सजाऊंगी, मैं अपने हाथों से तेरी दुल्हन सजाऊंगी, मैं अपने हाथों से तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तू बेवफाओं में मेरा शुमार मत करना, बहुत अच्छे। तू बेवफाओं में मेरा शुमार मत करना। मैं मिलने आऊंगी तुमसे ये मेरा वादा है, मैं मिलने आऊंगी तुमसे ये मेरा वादा है। तमाम रात मगर इंतजार मत करना, तमाम रात मगर इंतजार मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोस्तों, ये थी मोहतरमा अजरा साहिबा जो अपनी मखमली आवाज का जादू इन फजाओं में बिखेर रही थी और आप बड़ी लज्जत महसूस। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।